हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है इमोल्यूमेंट। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है पारिक श्रमिक बोल सकते हैं। मतलब जैसे कोई भी पर्सन है वो किसी काम को करता है, किसी की नौकरी करता है, या फिर आप बोल सकते हो किसी पद पर है तो उसके लिए उसको कोई इनकम मिलती है या फिर सैलरी मिलती है, तो उस इनकम को, उस सैलरी को इमोल्यूमेंट बोल सकते हैं। अब जैसे जो हमारे टीचर हैं उनको टीचिंग जॉब के लिए इमोल्यूमेंट मिलता है, यानी कि उनको सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स यही हो गए, सैलरी बोल सकते हैं, वेज बोल सकते हैं, कॉम्पनसेट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, एलॉन मस्क प्रॉमिस्ड इमोल्यूमेंट टू द टीम डिस्पाइट द एक्सप्लोजन। मतलब जो एलॉन मस्क हैं उन्होंने प्रॉमिस किया या फिर उन्होंने वादा किया इनकम को, या फिर उन्होंने सैलरी देने का वादा किया अपनी टीम को डिस्पाइट द एक्सप्लोजन। मतलब एक्सप्लोजन हो गया था या फिर विस्फोट हो गया था, उसके बावजूद भी शी रिसीव्स अ मंथली इमोल्यूमेंट फॉर हर टीचिंग जॉब। मतलब उस लड़की की जो भी टीचिंग जॉब है या फिर पढ़ाने वाली जो जॉब है, उस जॉब के लिए वो लड़की मंथली इनकम प्राप्त करती है, फिर मंथली उसको सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिड्रेस। ये एक नाउन भी है, ये एक वर्ब भी है। मतलब निवारण बोल सकते हो। मतलब जब हम ऐसा नाउन यूज करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे किसी पर्सन ने कोई गलती कर दी है या फिर किसी पर्सन के साथ कोई अन्याय हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए या फिर उसका समाधान निकालने वाली जो भी प्रोसेस है उसको दिखाने के लिए आप रिड्रेस का यूज कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे परसों मैं एक बैग खरीद कर लाया, किसी दुकानदार से एक नया बैग खरीद कर लाया। घर में आके देखा तो वो थोड़ा सा फटा हुआ था, साइड से थोड़ा सा फटा हुआ था, वो थोड़ा सा डिफेक्टेड पीस था। तो मैं दोबारा वापस दुकानदार के पास गया, तो मैंने दुकानदार से उसको रिड्रेस करने की मांग की, या फिर उसको मतलब ठीक करने की मांग की, या फिर इसके लिए कोई समाधान निकालने की मांग की। तो मतलब उसके लिए निवारण निकालने की मांग की या फिर रिड्रेस करने की मांग की। तो यहाँ पर सिनोनिम्स इसके यही हो गए, रेमेडी बोल सकते हैं, करेक्शन बोल सकते हैं, कॉम्पनसेट बोल सकते हैं, या फिर रेक्टिफाई बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, स्पेस एक्स सॉट रिड्रेस फॉर द स्टारशिप्स इंजन फेलियर। मतलब जो भी स्पेस एक्स है उसने मतलब निवारण की मांग की, या फिर जो भी मतलब फेलियर हो गया था इंजन में, स्टारशिप के जो भी इंजन फेल हो गया था तो उसके निवारण की मांग की, या फिर उसमें जो भी खराबी आ गई थी उसके कारणों की मांग की। ही सॉट रिड्रेस फॉर द ब्रोकन अप्लायंस फ्रॉम द शॉपकीपर। मतलब एक लड़का है, उसने मतलब निवारण मांगा फॉर द ब्रोकन अप्लायंस, टूटा हुआ जो भी मतलब उपकरण था उसके लिए शॉपकीपर से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुपरफ्लुअस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ है जो कि अतिरिक्त है। मतलब ये इस चीज को दिखाता है जो जरूरत से ज्यादा है, या फिर जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। और जो ज्यादा है मतलब वो उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। अब जैसे हमने नैनीताल जाने की प्लानिंग की थी कुछ टाइम पहले, तो उस टाइम पर मैंने बहुत सारा सामान अपने बैग में रख लिया था, लेकिन सुबह के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बैग में जरूरत से ज्यादा सामान रखा है। तो वो जो जरूरत से ज्यादा सामान रखा था उसको मैंने अलग कर दिया, बैग से निकाल दिया, ताकि मुझे मतलब लाइट वेट महसूस हो अपने ट्रिप में, या फिर वो मतलब फालतू का ही है, मतलब उस ट्रिप में कहीं भी उसका यूज नहीं होने वाला है। तो उस अतिरिक्त सामान को, मतलब उसे सुपरफ्लुअस सामान को मैंने बैग से हटा दिया। तो यहाँ पर सिनोनिम्स इसके यही हो गए, एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, अननेसेसरी बोल सकते हैं, एक्सेसिव बोल सकते हैं, या फिर सरप्लस बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, शी रिमूव्ड सुपरफ्लुअस आइटम्स फ्रॉम हर बैग बिफोर लिविंग। मतलब वो जो लड़की है वो कहीं पर जा रही थी, तो वहां जाने से पहले या फिर वहां के लिए निकलने से पहले उसने जो भी फालतू के आइटम्स थे उसके बैग में, उनको उसने निकाल दिया। बाइंग एक्स्ट्रा ग्रोसरीज फेल्ट सुपरफ्लुअस दिस वीक। मतलब जो भी एक्स्ट्रा ग्रोसरीज है या फिर अतिरिक्त जो भी किराने का सामान है, या फिर फालतू का एक्स्ट्रा जो भी किराने का सामान है उसको खरीदना ऐसा महसूस हुआ कि वो मतलब अतिरिक्त है, मतलब फालतू का है इस हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते उसको खरीदा जा सकता है, इस हफ्ते हम पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि जितनी जरूरत थी इस हफ्ते तो उतना सामान हमने खरीद लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पिंज। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर, या फिर कोई भी सिचुएशन है उसके ऊपर अपना प्रभाव डालना। अब इसको एक अलग सेंस में भी बोल सकते हैं, जैसे मतलब शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर किसी चीज में, किसी सिचुएशन में बीच में हस्तक्षेप करना, बीच में इंटरफियर करना। अभी जैसे 2-4 दिन पहले की बात है, तो सुबह सुबह मैं मेडिटेशन कर रहा था, तो उस टाइम पर मैं अपने ध्यान में खोया हुआ था। अचानक से बाहर से हॉर्न की आवाज आती है, और बहुत तेज हॉर्न की आवाज आती है, उसकी वजह से मेरा जो फोकस था वो बिगड़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हॉर्न था उसने मेरे फोकस के ऊपर प्रभाव डाला, या फिर बोल सकते हो
उस हॉर्न ने मेरे फोकस में इंटरफेयर किया या फिर बीच में हस्तक्षेप किया। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, अफेक्ट बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं, एनरोच बोल सकते हैं, इंटरफियर बोल सकते हैं या फिर इम्पैक्ट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द एक्सप्लोजन इम्पेंज्ड ऑन स्पेस एक्स रेपुटेशन बैडली, मतलब जो भी विस्फोट हुआ है उसने प्रभाव डाला स्पेस एक्स की जो भी रेपुटेशन है, उसकी जो भी इमेज है उसके ऊपर बुरी तरीके से प्रभाव डाला। रेन इम्पेंज्ड ऑन अ मॉर्निंग वॉक टुडे, मतलब रोज हम अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ मैं जाता हूँ, लेकिन आज सुबह जब उठे हम तो उस टाइम पर बारिश पड़ रही थी, तो बारिश ने हमारी मॉर्निंग वॉक के ऊपर असर डाल दिया या फिर बीच में इंटरफेयर कर दिया, हम उस बारिश की वजह से जा नहीं पाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रीवन। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी की कोई शिकायत बोल सकते हैं, कोई कंप्लेंट बोल सकते हैं। अब ऐसे बोल सकते हैं जैसे कोई भी पर्सन है वो किसी दूसरे की बात से मतलब असंतुष्ट है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके लिए आवाज उठाने के लिए आप ग्रीवेंस का यूज कर सकते हैं, या फिर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आप ग्रीवेंस का यूज कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपके साथ मारपीट हो जाती है तो आप पुलिस में जाके या फिर चौकी में जाके आप रिपोर्ट लिखवाओगे या फिर उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करोगे। ऐसे ही हम स्कूल के टाइम पे अगर कोई हमें मतलब कुछ कह देता था या फिर कुछ मारपीट हो जाती थी या फिर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता था, तो उस टाइम पर हम स्कूल के टाइम पर हम प्रिंसिपल के सामने उस शिकायत को लेकर जाते थे या फिर क्लास टीचर से उस शिकायत को करते थे। तो मतलब उस शिकायत को, उस कंप्लेंट को आप ग्रीवेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए, कंप्लेंट बोल सकते हैं, ऑब्जेक्शन बोल सकते हैं, इनजस्टिस बोल सकते हैं या फिर प्रोटेस्ट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, SpaceX वर्कर्स हैड अ ग्रीवेंस अबाउट अनसेफ लॉन्च कंडीशंस, मतलब जो भी SpaceX के वर्कर्स हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उन्होंने शिकायत अबाउट अनसेफ लॉन्च कंडीशंस, जो भी मतलब अनसेफ लॉन्च कंडीशंस थी या फिर जो भी असुरक्षित लॉन्च की सिचुएशंस थी, कंडीशंस थी, उनके लिए उन्होंने शिकायत की। शी फाइल्ड अ ग्रीवेंस अबाउट द नॉइजी नेबर्स, मतलब वो जो लड़की है उसने एक मतलब शिकायत दर्ज की, जो भी पड़ोसी हैं वो बहुत ज्यादा शोरगुल वाली सिचुएशन क्रिएट कर देते थे या फिर शोर मचाते थे, इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनल। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना। अब जैसे कोई नियम बनाया गया था उसको मतलब समाप्त कर देना ऐसे बोल सकते हैं, या फिर मतलब रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। अब किसी निर्णय को कैंसिल करने के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर जैसे कोई अग्रीमेंट तैयार किया गया था तो उसको रद्द करने के लिए या फिर उसको कैंसिल करने के लिए भी अनल वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे मतलब नैनीताल जाने का जो प्लान बनाया था हमने बारिश की वजह से, या फिर मॉर्निंग वॉक का जो भी प्लान बनाया था हमने बारिश की वजह से वो कैंसिल हो गया या फिर उसको रद्द कर दिया, हमने अनल कर दिया। ऐसे ही जैसे किसी की शादी भी कैंसिल हो जाती हैं तो मतलब रद्द हो जाती है, मतलब शादियां भी मतलब अनल हो जाती हैं। तो सिनोनिम्स आप देख लीजिए, कैंसिल बोल सकते हैं, नलीफाई बोल सकते हैं, रिवोक बोल सकते हैं या फिर अबॉलिश बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, मस्क अनल्ड अ प्रेस मीट पोस्ट द लॉन्च सेटबैक, मतलब जो भी एलोन मस्क हैं उन्होंने रद्द कर दी एक प्रेस मीटिंग थी पोस्ट द लॉन्च सेटबैक, मतलब लॉन्च हो जाने के बाद या फिर लॉन्च के जो भी मतलब असफल हुआ है, जो भी फेलियर हुआ है लॉन्च में, तो उसके बाद एक प्रेस मीट थी तो उसको उन्होंने रद्द कर दिया या फिर उसको अनल कर दिया। द प्लान टू ट्रेवल वॉज अनल्ड बिकॉज ऑफ द रेन, मतलब जो भी हमारी प्लानिंग थी ट्रेवल करने की, यात्रा करने की, तो उसको अनल कर दिया गया था या फिर उसको कैंसिल कर दिया गया था बिकॉज ऑफ रेन, रेन की वजह से, बारिश की वजह से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विसिनिटी। ये एक नाउन है, मतलब कोई भी है जो कि बहुत ज्यादा आसपास है, कुछ भी है जो कि आसपास है, मतलब कोई एरिया है उसके नजदीक है, आसपास है, करीब है। अब जैसे मेरा जो घर है उसके आसपास की जो दुकानें हैं वो करीब 9 बजे के आसपास खुलती हैं, तो मेरे घर के आसपास मतलब मेरे घर के विसिनिटी जो भी दुकानें हैं वो मतलब 9 बजे के आसपास खुल जाती हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, नेबरहुड बोल सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी बोल सकते हैं, सराउंडिंग बोल सकते हैं या फिर लोकेलिटी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, डेब्रिस फेल इन द विसिनिटी ऑफ मियामी एयरपोर्ट, मतलब जो भी डेब्रिस था या फिर जो भी मलबा था वो गिर गया इन द विसिनिटी, आसपास गिर गया ऑफ मियामी एयरपोर्ट, मतलब जो भी मतलब मियामी एयरपोर्ट था उसके आसपास जो भी मलबा था वो गिर गया। शॉप्स इन द विसिनिटी ओपन एट 9 AM, मतलब जो भी दुकानें हैं हमारे आसपास या फिर मेरे घर के आसपास जो भी दुकानें हैं वो करीब 9 बजे खुलती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टॉक पाइल। ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। इसका मतलब होता है संग्रह बोल सकते हैं या फिर कलेक्शन बोल सकते हैं।
या फिर इसको एज अ वर्ब यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि किसी सामान को जमा करना, किसी सामान को कलेक्ट करने के लिए भी आप बोल सकते हैं स्टॉक पाइल। अब जैसे मेरी जो अलमारी है पीछे, तो उसमें मैंने मतलब किताबों को संग्रह करके रख रखा है या फिर स्टॉक पाइल करके रख रखा है। तो सिनोनिम्स हो गए, रिजर्व बोल सकते हैं, होल्ड बोल सकते हैं, स्टोर बोल सकते हैं, अक्यूमुलेशन बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, स्पेस एक्स हैड अ स्टॉक पाइल ऑफ फ्यूल फॉर द स्टारशिप टेस्ट। मतलब जो भी स्पेस एक्स है उसने स्टॉक पाइल करके रख रखा है या फिर संग्रहित करके रख रखा है फ्यूल को फॉर स्टारशिप टेस्ट। जो भी स्टारशिप्स में टेस्ट किया जाता है, उनका जो भी परीक्षण किया जाता है, उन सारी चीजों के लिए स्पेस एक्स ने फ्यूल को स्टॉक पाइल करके रख रखा है। शी कीप्स अ स्टॉक पाइल ऑफ स्नैक्स इन अ रूम। मतलब वो जो लड़की है वो मतलब स्नैक्स को या फिर जो भी नाश्ते के लिए होते हैं या फिर छोटे छोटे जो भी चीजें खाने वाली होती हैं, तो उनको स्टॉक पाइल करके रखती है वो, या फिर उन सारी चीजों को जमा करके रखती है अपने कमरे में। अगला वर्ड है हमारा वॉयरिज्म। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है ताक झांक बोल सकते हैं किसी पर्सन के द्वारा। ताक झांक का मतलब ये हो गया कि दूसरों की जिंदगी में चोरी छुपे दखल देने वाली जो एक्टिविटी है, दखल देने वाली जो भी प्रोसेस है, उसको वॉयरिज्म बोल सकते हैं। ये सारी जो चीजें हैं वो मतलब चोरी छिपे की जाती है, तो इसको ताक झांक करना बोलते हैं। अब एक बंद कमरा था और वहां पे कुछ ना कुछ हो रहा था, कुछ सस्पिशियस हो रहा था। अब किसी पर्सन के मन में ऐसा डाउट हो रहा था कि कुछ तो है। अब उसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई उसको देखने के लिए, या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब सस्पेंस बढ़ गया। अब इस चीज को देखने के लिए वो खिड़की से झांकने लग गया। अब ये जो झांकना होगा वो चोरी छिपे होगा या फिर दूसरों की जिंदगी में दखल देने के लिए ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि उसने वॉयरिज्म किया। तो इसके लिए सिनोनिम्स हो गए, पाइन बोल सकते हैं, स्पाइन बोल सकते हैं, क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं, या फिर प्राइन बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, सोशल मीडिया वॉयरिज्म शोड डेब्रिस फॉलिंग इन फ्लोरिडा। मतलब सोशल मीडिया का जो भी वॉयरिज्म था, सोशल मीडिया में जो भी ताक झांक चलती रहती है, मतलब कोई जो क्रिएटर होते हैं वो इधर उधर की जो वीडियो शूट करके या फिर फोटोज क्लिक करने के बाद अपलोड करते रहते हैं, वो जो ताक झांक है उसने दिखाया कि जो भी डेब्रिस था या फिर जो भी मलबा था वो गिर रहा था फ्लोरिडा में। हिज वॉयरिज्म लेड हिम टू पीक थ्रू द विंडो। मतलब उसका जो वॉयरिज्म था, उसकी जो ताक झांक थी, वो कारण बन गया उसका विंडो से झांकने के लिए, या फिर उसको ताक झांक करने की आदत है तो उस आदत ने उसको खिड़की से झांकने के लिए मजबूर कर दिया। तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।